Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the 20th of 21 day challenge for your best life personality development course. Friends, today's topic is purpose of our life. इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और आप मुझे बताइए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी लाइफ का क्या मेन पर्पस है। और ये सवाल आप सब लोगों के माइंड में तभी आता होगा डेफिनेटली जब आप किसी प्रॉब्लम में होते होंगे। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग सोचते हैं यार कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए आए हैं क्या, भगवान ने क्यों भेजा है, इतनी तकलीफें देने के लिए भेजा है क्या मैं इस दुनिया में। ऐसा ही आप लोगों के साथ होता होगा माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्लीज़ आप इस टॉपिक से रिलेटेड हमें बताइए कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या रिश्तेदारों की हम सुनने के लिए आए हैं, क्या लोगों की बुराइयां सुनने के लिए हम आए हैं, अल्टीमेट पर्पस क्या है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और ये 20 डे चल रहा है, अगर आपने 19 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहला वो वीडियो कंप्लीट कर देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे है आपकी लाइफ को अपडेट करने के लिए, आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए एक सीरीज चल रही है 21 डे चैलेंज फॉर ए बेस्ट लाइफ। तो आप लाडोंदा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि हाँ आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो चीज़ों के लिए जीते हैं, मतलब दे आर लिव फॉर थिंग्स। जैसे कि मतलब वो सोचते हैं कि यार रिलेशनशिप में सोचते हैं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो वो सोचेंगे मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों हैं या मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, वो बदल क्यों नहीं जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा मोटा है, अगर उसका पेट वेट निकला तो उसका यार मेरा पेट बाहर क्यों निकला है, मैं तो लड़का हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, फिर भी मेरा पेट क्यों बाहर निकला है। कोई काला है तो वो सोचता होगा यार मैं काला क्यों, भगवान ने गोरा क्यों नहीं बनाया। कोई गोरा बहुत ज़्यादा गोरा हो तो वो सोचेगा भगवान ने मुझे इतना गोरा क्यों बना दिया, थोड़ा सा सांवला क्यों नहीं बनाया। तो लाइफ में ना लोग ऐसे सवाल जब आपके माइंड में आते हैं तो आप इस चीज़ को सोचते हैं, मतलब एक्चुअल में सोचना, किसी भी जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है उस चीज़ से रिलेटेड सोचना, तब आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे चूहा, मतलब बिल्ली जो है चूहे को क्यों खाती है, ऐसे क्वेश्चन, ये रियलिटी है कि लोग चिकन क्यों खाते हैं, ये सब जो रियलिटी है। तो इन रियलिटीज़ पे, रियलिटी जो आप हमारी लाइफ में है उसको फेस ना करके हम उसके बारे में सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो दे आर लिविंग फॉर थिंग्स, इसका मतलब हुआ हम चीज़ों के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ों के लिए नहीं जीना। अगर हम ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में लाएं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, अगर आप मोटे हैं तो आप कभी मत सोचिए कि मेरा पेट बाहर क्यों निकला है। मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से आपने सुना भी होगा, चिंता मत करिए चिंतन करिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, चिंता मत करिए चिंतन करिए। मतलब आपको सोचना नहीं है, जो रियलिटी है उसके बारे में नहीं सोचना है, उस पर लेके चिंतन करना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप जैसे भी हैं प्रेजेंट में, आप जैसे भी हैं, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपका पेट बाहर निकला है, अगर आप मोटे हैं, ठीक है, आपको लोग मोटू मोटू कह के बुलाते हैं, तो आप उस चीज़ को ये मत सोचिए कि मैं मोटा क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। आप इसके बारे में सोचना बंद करिए, मतलब चिंता नहीं करनी इससे रिलेटेड, आपको चिंतन करना। चिंता मतलब मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं कैसे इस पेट को अंदर कर सकता हूँ, मैं कैसे एक 6 एब्स वाली बॉडी बना सकता हूँ। जब आप ये सोचेंगे तो ये है चिंतन करना। तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। ठीक है, तो चिंतन करना है। तो हमें अल्टीमेट जो गोल है हमारी लाइफ का, डेट इज वी शुड लिव फॉर अल्टीमेट पीस। हमें शांति मतलब पीस के लिए जीना है माय डियर फ्रेंड्स। और पीस कैसे आएगी लाइफ में, पीस मतलब शॉर्ट पीस नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए पीस नहीं। जैसे हम मान के चलो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने चले गए, मूवी देख के हम सोच रहे हैं वाह हम फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, या फिर हमने मान के चलो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपने छुट्टी ले ली कोचिंग से या अपने स्कूल से छुट्टी ले ली, आप कहीं टूर पर चले गए घूमने, तो वो शॉर्ट टर्म की पीस मिलेगी कि वाह कितना मज़ा आ रहा है ना। ये शॉर्ट टर्म की पीस होती है। हमें शॉर्ट टर्म की पीस चाहिए, हमें पूरी अल्टीमेट पूरी लाइफ लॉन्ग तक के लिए पीस चाहिए। डेट इज़ द पर्पस ऑफ अवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। और ये अल्टीमेट जो पीस है वो कैसे हमारी लाइफ को मिलेगी, उसके लिए हमारी लाइफ में एक्चुअल जो हमारा पर्पस है वो हमारी
लाइफ की 5 लेवल्स होती हैं जिन्हें हमें पूरी लाइफ में क्रॉस करना होता है। अगर हम 5 लेवल्स को क्रॉस कर देते हैं तो हमारी जो लाइफ का पर्पज़ है वो एक तरह से सक्सेसफुल होता है मेरे फ्रेंड्स। हम कह सकेंगे उस टाइम पे कि हम इस दुनिया में आए तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल रही, क्योंकि आपके आसपास ऐसे हज़ारों लोग होंगे, हज़ारों क्यों 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं और आके चले जाते हैं। लोगों को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सोचते भी नहीं है कि ये दुनिया में आए क्यों थे और चले क्यों गए। तो क्या आप भी चाहते हैं कि लोग भी आप मतलब अगर आप इस दुनिया से जाएं तो लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े? अगर नहीं चाहते हैं तो आपको वो 5 लेवल्स क्रॉस करनी होंगी। और 5 लेवल्स होती क्या है माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट लेवल इज़ सर्वाइवल लेवल, इनको मैं 5S बोलता हूँ, 5S। तो फर्स्ट एस फॉर सर्वाइवल लेवल। सर्वाइवल लेवल मीन्स 95% लोग 95% लोग सर्वाइवल लेवल को ही क्रॉस नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। 95% लोग सर्वाइवल लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते, वो सर्वाइवल लेवल पे ही रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग उनमें से 95% सर्वाइवल लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते। सर्वाइवल लेवल का मीन्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, रोटी कपड़ा मकान हमारे पूरे हो रहे हों, छोटी छोटी ज़रूरतें वो क्या हो रही हो, पूरी हो रही हो, हमें और कोई नहीं चाहिए। मतलब वैसे तो सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के अलग अलग होती है। सर्वाइवल लेवल का मीन्स होता है रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पूरे हो रहे हैं, अगर आप उसी में खुश हैं, आपकी और कोई चाहत नहीं है, तो वो सर्वाइवल लेवल है। क्योंकि 90% लोग इसी को मतलब क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसी पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सेकंड एस है डेट इज़ सिक्योरिटी लेवल। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का क्या हुआ था, जॉब करते थे, ठीक है, पूरी 5-5 साल, किसी ने 15-15 साल 20-20 साल जॉब करी, लेकिन लॉकडाउन में अगर 3 महीने उनकी सैलरी नहीं आई तो राशन के लिए उनके घर में पैसे तक नहीं बचे थे माय डियर फ्रेंड्स। तो इतनी सालों तक जॉब करके ऐसा क्या किया होगा उन लोगों ने? तो जो सेकंड एस है डेट इज सिक्योरिटी लेवल। हम जितना भी इनकम कमा रहे हैं, अगर हमें आज की दुनिया की बात करूँ मैं, अगर हमें सर्वाइवल लेवल को क्रॉस करना है तो सर्वाइवल लेवल को क्रॉस करने के लिए आज के टाइम पे 2020 में, अब 2020 खत्म हो चुका, 21 आ चुका, तो आज के टाइम पे हमारे प्रेजेंट टाइम पे कम से कम मिनिमम इनकम 2 लाख से ज़्यादा पर मंथ की होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर 2 लाख से ज़्यादा आपकी पर मंथ इनकम है तो आप सर्वाइवल लेवल को क्रॉस कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी लेवल पे पहुंचना है तो सिक्योरिटी लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 6 महीने की, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं 6 महीने की इनकम, यानी कि 2 लाख से 6 महीने का यानी 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड पड़े होने चाहिए। लिक्विड मतलब अगर आपको 6 महीने तक अगर आपका सैलरी नहीं आता, 6 महीने तक आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो आप उस इनकम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें, डेट इज सिक्योरिटी लेवल। तो आपको सिक्योरिटी भी कंप्लीट करनी है। अब जैसे ही सेकंड एस कंप्लीट होता है, नाउ थर्ड एस इज सक्सेस। अब सक्सेस की डेफिनेशन तो सबके लिए वेरी करती है, सबके लिए डिफरेंट होती है। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है ना। अगर आप कोई एक किसान है और उसको क्या चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, उसकी फसल अच्छी है, उसके लिए वो सक्सेस है, ठीक है। तो अगर हम क्योंकि एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमें 99% चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है कि नहीं। तो अगर हमें सक्सेस होना है, सक्सेस का रियल जो डेफिनेशन है, जो मैं अपने लिए मानता हूँ सक्सेस की डेफिनेशन, डेट इज इस दुनिया में कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, कोई भी मटेरियल बना हो, ठीक है, और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ और उसको मैं पाना चाहता हूँ, तो मैं पैसे के बारे में ना सोचना पड़े मुझे कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मेरी सिस्टर कह रही है कि भैया मुझे ये चाहिए, तो मुझे कभी पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। मेरी मम्मी कह रही है बेटा मुझे ये चाहिए, मेरे पापा कह रहे हैं, मेरे भाई कह रहे हैं, अगर मैं फ्यूचर में जो भी मेरे वाइफ होंगे अगर वो बोल रही मुझे ये चाहिए, तो मुझे कभी भी पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, डेट इज़ सक्सेस फॉर मी, वो मेरे लिए सक्सेस होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि सक्सेस यही सबके लिए होनी चाहिए। वो डिफरेंट आपके लिए कुछ और भी सक्सेस होगी डेफिनेटली, लेकिन हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो सक्सेस का रियल मीनिंग यही होना चाहिए हम लोगों की पर्पस जो हमारी लाइफ में, क्योंकि तभी हमें पीस मिलने वाली है। तो जो फोर्थ एस है डेट इज सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल का मीन्स हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम खुद सक्सेसफुल हो जाएं, जब हम खुद वो सारी लाइफ स्टाइल को जी रहे हों, तो हम उस लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहे हैं, हम कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, फिर हमें वही चीज़ लोगों को सिखानी चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए कि आप भी कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। डेट इज सिग्निफिकेंस लेवल। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो कि सर्वाइवल लेवल पे होते हैं। सर्वाइवल लेवल मतलब ना तो सर्वाइवल लेवल को क्रॉस ही कर पाते हैं,
मतलब खुद सर्वाइवल लेवल पे, लेकिन वो स्टार्ट कर देते हैं सिग्निफिकेंस लेवल वाला काम करना। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं तो आपको 10th फ्लोर वाली फीलिंग आएगी क्या? कभी बिल्कुल नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको 1 बाई 1 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन आप 10th फ्लोर पर पहुंचेंगे तो आपको वहाँ से जो व्यू होगा वो एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम एकदम गजब दिखा जो आप चाहते होंगे। तो कभी भी सेकंड फ्लोर पर 10th फ्लोर वाली फीलिंग नहीं आ सकती। तो आप हमें 1 बाई 1 सीढ़ी को चढ़ना है। तो इसका मतलब क्या होता है, उस सर्वाइवल लेवल पर जो लोग सिग्निफिकेंस लेवल वाला काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि हम बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उनके लिए चंदा मांगने आते हैं, आपको उसकी स्लिप काट के दे जाते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, क्या वो रियल में उन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं रियल में, धार्मिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअल में अपने घर बनाने के लिए, वो बच्चों के स्कूल बनाने के लिए नहीं, बच्चों के अनाथ आश्रम खोलने के लिए नहीं, वो एक्चुअल में अपने घर बनाने के लिए पैसा मांगने हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। 1% केस में हाँ वो अच्छे पीपल हो सकते हैं जो सिग्निफिकेंस लेवल वाला काम करते हैं, और जो करते होंगे डेफिनेटली वो वही करते होंगे जो वो तीनों लेवल को क्रॉस कर चुके होंगे, क्योंकि देता वही है जिसके पास होता है। अभी मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़े करोड़ों रुपए तो मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रतन टाटा जी हो गए, जो भी बड़े बड़े, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, वो उन्होंने लॉकडाउन में भी, जैसे रतन टाटा जी, उन्होंने भी बहुत सारा करोड़ों रुपए का दान किया था इंडियन गवर्नमेंट को। तो जिसके पास होता है वही तो दे सकता है। तो पहले वो हमें पाना पड़ेगा, क्योंकि जो भोगी होता है वही त्याग करता है। ठीक है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी लाइफ में खुद मतलब तंगी चल रही है और हम सिग्निफिकेंस वाला लेवल वाला काम करना स्टार्ट कर दें, तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी, मतलब 10th फ्लोर वाली फीलिंग नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट लेवल है डेट इज स्पिरिचुअलिटी लेवल। स्पिरिचुअलिटी में पीसफुलनेस, मतलब जो हमारा माइंड है उसमें पीसफुलनेस होनी चाहिए, और पीसफुलनेस हमारे माइंड में तभी आएगी जब हम इन चारों लेवल्स को क्रॉस कर चुकेंगे। फर्स्ट लेवल इज सर्वाइवल लेवल एंड सिक्योरिटी लेवल एंड सक्सेस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल, डेट। आफ्टर डेट स्पिरिचुअलिटी लेवल, तभी हम जाके स्पिरिचुअल लेवल पे आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा स्पिरिचुअलिटी की वही लोग बात करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल गेट्स जी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट मैन में आते हैं। ठीक है, संदीप महेश्वरी जी को ले लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वही लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। वो लोग कभी नहीं करेंगे जो सर्वाइवल लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप सर्वाइवल लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की बात करना स्टार्ट कर देंगे, मान के चलिए आप घर में बैठे, आपके दिमाग में हज़ारों टेंशन चल रही होंगी, हज़ारों टेंशन आपके माइंड में घूम रही होंगी कि मान के चलिए आप, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, ज़्यादातर हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आती है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप सर्वाइवल लेवल पे हैं, तो मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपकी मम्मी या आपकी वाइफ चिल्लाएंगी कि बिजली वाले बिजली काटने आ गए, बिल नहीं भरा हम लोगों ने, कि राशन वाले पैसा मांग रहे हैं, यहाँ से वो पैसे मांग रहे हैं। तो आपके माइंड में हज़ारों टेंशन होंगी। क्या आप स्पिरिचुअलिटी कर पाएंगे? आप मेडिटेशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना पहले ये चारों लेवल क्रॉस करनी है, तब जाके आप स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचना है, तब जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तब वो शोभा भी देता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो स्पिरिचुअल, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे कृष्ण जी थे, कृष्ण जी क्या एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान थे क्या? नहीं, वो राजा थे, तभी तो वे स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। श्री राम जी थे, वो एक गरीब इंसान थे क्या? बिल्कुल नहीं, वो भी एक राजा के बेटे थे, वो भी फिर राजा बने थे, वो भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। तो जो भी लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वही लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, एक सर्वाइवल लेवल वाले कभी नहीं करते। तो आपको हमारी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर हो, क्या आपकी लाइफ का पर्पस सक्सेस होना चाहिए, तो आपको ये चारों पांचों लेवल तक पहुंच के आपको क्रॉस करना है। तब आप बोल पाएंगे, तब आपको फील नहीं होगा, तब आप लोग, अगर आप इस दुनिया से जाएंगे भी ना तो भी आप जिंदा रहेंगे। आपकी बॉडी भले ही चली जाएगी इस दुनिया से, लेकिन फिर भी लोग आपको याद रहेंगे, आप खुद जिंदा रहेंगे। क्योंकि आप एग्जाम्पल में आपको हज़ारों दे सकता हूँ इनसे रिलेटेड। ठीक है,